सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शासनं जैनं जयतु शासनम्। आगे आ जाइए आप लोग, पीछे क्यों? बीच में गैप नहीं छोड़, आगे आ जाए बेटे। इधर आ जाए बेटे, पीछे सामने। बढ़िया। पांच पाप की चर्चा अपनी चल रही है और पांच पाप में अपन चोरी की चर्चा खास तौर से कर रहे हैं। एक एक प्रकरण ऐसा है, जैसे हिंसा का प्रकरण लिया जाए तो कम से कम 15 दूनी 30 पीरियड लगे तब उसका पूरा खुलासा हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब उसका गहरा अभ्यास करें, अध्ययन कर लेवे। रत्नगढ़ साहब का चार्जी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, तत्वार सूत्र की टीका है, आप इनको पढ़ लेवे। अपन जितनी हो सकती संभव उतनी चर्चा कर रहे हैं, खास तौर से आपको पकड़ में आए। चोरी के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मैंने तो इसलिए कहा असंख्यात लोक प्रमाण भेद है कि हमें तो लगता है हम तो चोरी नहीं करते, लेकिन कैसी चोरी है? दायित्व का निर्वाह नहीं करना चोरी है। दायित्व का मतलब समझते हैं? जैन शासन की प्रभावना करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। जिन मंदिर बनाना हमारा दायित्व है, स्वाध्याय भवन बनाना हमारा दायित्व है, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है, जैन शासन की संस्कृति का निर्वाह करना हमारा दायित्व है। अब दायित्व की लिस्ट बता दी, लेकिन मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझो। देखो, हम जितना कमाते हैं ना, कमाते हैं उसका कम से कम 1/4 दान में जाना चाहिए। 1/4 जाना चाहिए कम से कम। आप स्टोरियां पढ़ लो, केवल जैन समाज की स्टोरी नहीं, आप अन्य समाज की स्टोरियां पढ़ लो, भारतीय संस्कृति की। उसमें 25 एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो? बोले 1 रुपये रोज कमाता हूँ। बोले अच्छा, तो 1 रुपये रोज कमा के क्या करते हो? बोले उसमें से 25 पैसा मैं अपने लिए रखता हूँ, 25 पैसे का कर्ज देता हूँ और 25 पैसे का कर्ज उतारता हूँ। पॉइंट पकड़ में है? कर्ज देता हूँ, कर्ज उतारता हूँ, और फिर 25 पैसे में मंदिर के लिए, समाज के लिए, यानी ऐसे उपकार के लिए रखता हूँ। तो उन्होंने कहा 25 पैसे तुम अपने लिए करते हो, वो क्या है? वो कर्जा उतारते हो, वो क्या है? बोले माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, 25% उनके लिए है। वो हमारी कमाई का 1/4 हमारे माता पिता के लिए, 1/4 हमारी संतान के लिए। ये कर्जा देना, कर्जा देना माने हम अपने 1/4 अपने संतान की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, उन्हें व्यापार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम 25% उनको देते हैं, माने वो कर्जा देते हैं। तो ऐसा अपने लिए कौन सा देते हैं आप? कि अपने लिए मैं वही देता हूँ, पति और पत्नी के लिए जितना आवश्यक होता है उतना मैं 25% में खर्चा निकालता हूँ, और फिर 25% क्या करते हो कि वो दान में लगाता हूँ, उपकार में लगाता हूँ, समाज को लगाता हूँ, मैंने देश को लगाता हूँ। भामाशाह का नाम सुना है आपने? भामाशाह का नाम बहुत बड़ा नाम है, भामाशाह। महाराणा प्रताप जैसों को जब जरूरत पड़ गई संकट में, जब जरूरत पड़ गई संकट में, तो उन्होंने अपना सारा खजाना लाके ऐसे रख दिया, सारा खजाना। जब राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य कहाँ रहेगा, और राज्य ही नहीं रहेगा तो श्रावक कहाँ रहेंगे? बोलो, यदि देश की सीमा पर जरूरत पड़ जाए और मंदिर को भी जरूरत पड़े, तो आप पहली धनराशि किसे दोगे? किसको दोगे आप? देश को भी जरूरत है और मंदिर को भी जरूरत है, क्या करोगे आप? मालूम क्या लिखा है नीति में? पहले हम देश की सीमा की रक्षा करेंगे,
क्योंकि देश की सीमा की रक्षा ही नहीं हुई तो मंदिर की रक्षा कैसे होगी। बहुत व्यापक सोच है इसमें। कम से कम 25%, और 25% नहीं हो तो 10% तो कम से कम 10% तो कंपलसरी। मैं तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग बताता हूँ, 1 घंटे की, अभी तो नहीं बताऊंगा। 1 घंटे की प्लानिंग है पूरी पूरी। मैं इशारा इतना कर रहा हूँ, पहले नंबर तो सच में 2-4 घंटे इस पर डिबेट हो जाए और आपका ब्रेन वॉश हो जाए। अभी भी सबको लगता है दान देना माने घाटा, जबकि दान देना ही आपकी सुरक्षा है। दान देने में ही संस्कृति की सुरक्षा तो ठीक है, पुण्य की रक्षा है। आप खरबों रुपए कमा करके इंद्र नहीं बन सकते, चक्रवर्ती नहीं बन सकते, लेकिन देश शास्त्र की प्रभावना सम्यक दर्शन पूर्वक करो, आप इंद्र चक्रवर्ती। ये तो ऐसे ही मतलब समझ गए, ऐसे ही मतलब रूंगन समझते कृषि में जैसे घास पैदा होती है ना, ऐसे मिलता है इंद्रादि का पद। और तुम पूरी जिंदगी लग जाए ना तो अभी तुम इंद्र नहीं बन पाओगे, चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। मैंने वो तो ऐसी साइड की चीज है, बोनस की चीज है, साइड की। तो इसको अच्छी तरह से समझना। तो हमें करना क्या है, कम से कम दान देना 10% कम से कम। हर घर में परिस्थिति होना। जैसे हमारे यहाँ शिविर लगा विदिशा में, तो वो जो फार्मूला मैंने सारी दुनिया को सुनाया ना, वो फार्मूला हमने अपने घर को भी सुनाया। हमने अपने घर की मीटिंग बुलाई, सारे भाइयों की, पिताजी की, सबकी मीटिंग बुलाई। हमने देखो इतना बढ़िया शिविर जिंदगी में, अब शायद पता नहीं आपके सामने लग पाए कि नहीं लग पाए। और सही बात है, उसके बाद पिताजी एक्सपायर हो गए, प्रज्यूषण के टाइम एक्सपायर हो गए। तो देखो इतना बढ़िया सुंदर अवसर है, पूरे देश के लोग अपने आएंगे, भाभी सिद्ध पधार रहे अपने घर में, अपने को क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अपने को इतना पैसा खर्च करना है। पिताजी ने बोला 1 लाख रुपए करना है, भाई ने कहा 51,000 करना है। बहुत बढ़िया। अब हमने कहा सुना, इसको अपन एक काम करेंगे, जितने घर के बच्चे हैं सबको बांट दो, 5-5 हजार रुपये सबको अनुमति। जो बच्चा घोड़ा लेना चाहे, झंडा लेना चाहे, मंडप में स्थापना करना चाहे, उसकी मर्जी है। उसे 5,000 जहां खर्चा करना हो, उसे 11-11 हजार बहुओं को दे दो, जितनी बहुएं उनको जो खर्च करना है अपनी तरफ से अलाउ हुआ कि वो 11,000 कहीं भी खर्च करो। उन्हें इंद्राणी बनना हो, फला करना हो, जो तुम्हें करना है करो। इतने बात है ना कि हम अकेले दे दें, आपने 11 लाख दे दिए, नहीं नहीं, सबकी अनुमोदन लगनी चाहिए, पूरे परिवार को लगना चाहिए। 5,000 हमारे। जब बोलियां लग रही ना, बोलियां, और आपका बच्चा ऐसे बैठा, ना तो पापा की ओर देख रहा ना मम्मी की ओर, हाँ भाई घोड़े की बोली बोलो भैया 501 रुपया। अब बच्चे का घोड़े का मन था 5,000, और उसे पता नहीं था कि बोलियां कैसे बढ़ाई जाती हैं बनियों जैसी 500 की 600 700 उसे सीधा कहती 5,000। अब सारी सभा उसे देखेगी, उसे तो पता था पापा ने अलाउ किया हुआ है 5,000 रुपये तक लिमिट है मेरी। बच्चा खुशी खुशी ले लेगा, बड़ा आनंद होगा। हमारा मतलब है हर परिवार के मेंबर को दान करने की परिपाटी डालनी चाहिए। मैं सच कहूँ, मेरे तो इस पर बहुत मीटिंग करने की इच्छा है, विद्वानों के साथ भी मीटिंग करने की इच्छा होती है, सबके साथ। क्यों, कई बार ऐसा लगता है दान देना तो इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। अभी मैं अमायन गया, अमायन पंडित साहब वैसे तो हर बार ही कहते, ले इस बार तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा, बहुत ज़्यादा, कि तुम सट आवश्यक कैसे करते हो हमें बता। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मैं 18 दिन रहा। उन्होंने इस बात पर यूं समझो कि इस बात पर वो नाराज से भी हुए। हमने कहा उसकी कोई कीमत ही नहीं तुम्हें, भाई तुम सट आवश्यक, तुम भी तो ग्रस्त हो, तो तुम सट आवश्यक कैसे करते हो। मुझे रिसर्च करना पड़ी पूरी कि हमारे जीवन में सट आवश्यक कैसे हो। केवल आहार दान का ही नाम दान है, ज्ञान दान का नाम ज्ञान दान नहीं है। तो ज्ञान दान में ध्यान से सुनना, उन्होंने मुझे जो इशारा किया वो बता रहा हूं आपको, बहुत सुंदर इशारा है। आहार दान देने वाला पात्र को खोजता है और पात्र को पाने पर अत्यंत मुदित होता है, प्रसन्न होता है। अहो भाग्य हमारे, धन्य भाग्य। दातार की वो है ना 7 गुण, दातार के 7 गुण, उनके साथ क्या आप ज्ञान दान करते हो आप ज्ञान दान कर रहे हो। सुनो, आपको महिमा आना चाहिए श्रोताओं की,
क्योंकि वे पात्र हैं तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के, सम्यक दर्शन के, वे पात्र हैं। तो मैं उन्हें देख करके आनंद आए। जैसे आहार दान मुनिराजों को करते हैं ना, तो मुनिराजों को और आचार्यों को देखकर, साधुओं को देखकर गद गद हो जाते हैं, हम भावी सिद्धों को आहार दे रहे हैं। जैसे उन्हें देख करके हमें मुदित होते हैं, ऐसे तुम अहंकार करते हो या मुदित हो रहे? तुम्हें धन्यभाग लगता है आज हमने इस वाणी का दान किया, ज्ञान का दान किया, इसका आनंद आता है कि नहीं आता है? ईर्षा तो नहीं होती, दातार के 7 गुण है ना, ईर्षा तो नहीं होती, बस सभी इन्हीं की प्रवचन कराते हैं, हमारे कोई कराते ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने उन्हें पूरे 7 घटा के बताए। आप ज्ञानदान पंडित, चलो हम पंडित है तो हम तो ज्ञानदान करेंगे, आप लोग थोड़ी ज्ञानदान करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इस पर बहुत विस्तार से प्रवचन करने की जरूरत है कि 4 दान आप सबके जीवन में भी है। बच्चा गलती करता है, उसी समय आप सम्यक ज्ञान दो, भेद विज्ञान कराओ, उसे सच्चा ज्ञान दो, बेटे ये गलत है, गलत है बेटे, रात्रि भोजन नहीं माने नहीं, बेटे तू नरक चला जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है कारण कार्य, तू रात्रि भोजन करेगा और नरक चला जाएगा। नहीं बेटे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू पढ़ाई छोड़ दे, नहीं करानी मुझे नौकरी, लेकिन तू नरक जाने का काम मत कर। लेकिन सही बताना ईमानदारी से, कोई को नरक दिखता ही नहीं है। बच्चा गाली बक रहा हो तो नरक नहीं दिखता, बच्चा भाई बहनों को तंग कर रहा हो तो हमें नरक नहीं दिखता, बस झूठ बोलता हो, फरेब करता हो तो हमें कुछ नहीं लगता। अब थोड़ी बहुत धर्मात्मा कोई महिला हो तो प्यार से धीरे से बोलती, देखो बेटा अपन जैन है, रात में नहीं खाना चाहिए, और फिर भी वो सिगरेट पी रहा और रात्रि में खा रहा और आलू खा रहा। पंडित जी हमने तो बहुत कह दिया, हम क्या करें, हमारी बस से बाहर नहीं है। फिर और एक कदम आगे, अब धीरे धीरे तो उसकी महिमा आने लगती। क्यों पंडित जी, वैसे बेटे के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या करे, वो आजकल कंपनी समझ के साथ देना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी पीना पड़ती, वैसे पीता नहीं है वो दिखाने के लिए पीता है। मुझे ऐसी आग लगती है, दिखाने के लिए तुम्हारा बेटा जहर पिए तो क्या करोगे आप? एक्चुअली हमें 5 पाप ऐसे लगते ही नहीं कि खतरनाक है। जो बच्चा पैसा कमाता है उसके लिए तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो देवता बन गया, अब तो उसके लिए कुछ कहना ही नहीं अपने को। तो हम फिर कह रहे इसलिए ज्ञान दान करो। ज्ञान दान माने अपने बच्चों को 4 गति में भटकने से, जाने से बचाओ, इतनी करुणा पूर्वक बचाओ जैसे वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा हो। मिथ्यात्व जब तक नहीं मिटे, आपको ऐसा लगे बेटा तू भगवान आत्मा है, देख बेटा तू भगवान आत्मा। डॉक्टर साहब के परिवार के 17 मेंबर है ना, कितने 17 मेंबर, सब शास्त्री, सब ने शास्त्री किया, सब ने। क्यों क्यों किया होगा? उनके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते थे, और नहीं पढ़ सकते थे, कि जो हमें अच्छा लगा है, गुरुदेव श्री से माल मिला है, हमें अच्छा लगा है, हम चाहते हमारे परिवार के सब लोग उसमें लगे। फिर उनकी ये बात सुन सुन करके बहुत सारे विद्वानों ने अपने बच्चों को विद्वान बनाया। मैंने भी अपने घर में भतीजे हैं दोनों, मैंने दोनों को वहीं भेजा। 98% से पास हुए डीपीएस में, 98% से बढ़िया उनको वो मिल रही थी, क्या कहलाती जो सब स्कॉलरशिप वगैरह। लेकिन नहीं, मंगलायतन वाले नाराज हुए, पवन जी वगैरह, कि आप हमारे अच्छे बच्चों को निकाल के ले जा रहे हो। बहुत बहुत दिनों तक टीसी नहीं दी इन्होंने, नहीं दी टीसी, नहीं आप क्यों ले जा रहे हो, आप अपनी संस्था है मंगलायतन। मैंने हमें जहाँ बच्चे का हित दिखाई दे रहे हैं हम वहाँ लगाएं, हम जयपुर में पढ़ाएंगे, हम पढ़ रहे हैं दोनों को। हमारा मतलब ये एक एक करके पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमें आत्मज्ञान की देनी चाहिए। बाद में आप जिंदगी भर शिकायत करोगे, ये हमारा दायित्व है, ये दायित्व का निर्वाह नहीं करना चोरी है। अब 10% पैसा आप जोड़ते चले आओ। मुझे एक इतनी अच्छी बात लगती है, एक विद्वान का नाम बता रहा हूँ मैं, नेमीचंद जी नाम है, नेमीचंद जी, आजकल मेरठ में हैं वो, मेरठ में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख, मैंने हम उनसे कुछ कहें या नहीं कहें, कहीं सिविल लगता है अपने आप चेक ला के दे देते, ऐसे अपने आप चेक ला के कहना ही नहीं पड़ता उनसे कि आप हमें कोई पैसा दो। तो हमने कि तुम कैसे दे देते हो, बल्कि अलग से मिलते तो ये और कहते हैं यदि कहीं पात्र मिले तो आप हमें बता देना, कोई विद्यार्थी हो, कोई सचमुच पात्र हो तो आप हमें बता देना, इशारा कर देना, हम आपको चेक पहुंचा देंगे। मुझे इतना बढ़िया लगा कि बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने दान में से राशि निकालते हैं। अब इससे एक फायदा बता रहा हूँ,
उनका बेटा है, उनका बेटा छोटा सा कक्षा 2-3 में पढ़ रहा था, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उसको बहुत इंटेलिजेंट है, कोई चीज़ सुनाई उसने तो मैंने उसको इनाम दिया 100 रुपया। तो पता है वो बच्चा क्या करता है, वो 100 रुपये में से 10% दान में डालता है। पापा की देखा देखी उनका बच्चा भी 10% दान में निकालता है। और बाद में आकर के जब कोई शिविर वगैरह हुआ तो वो कहता है जी मेरे पैसे के मेरे पैसे का दान। मैं फिर कहता हूँ दान में हमें हित भाषित नहीं होता, अभी भी हमें लगता है दान माने घाटा। दान पे तो मुझे अच्छे से बहुत माने मैं कारण कार्य समझा के बताऊं कि दान से बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती, लेकिन वो समझाने के लिए अलग से टाइम चाहिए। अभी तो चोरी का प्रकरण चल रहा है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब लोग इसके लिए तैयार रहो। टॉप क्वालिटी की बात भाव दीपिका में इतनी बढ़िया लिखी है, सत्ता स्वरूप में भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़ लेना उसमें से। भाव दीपिका में इतना अच्छा लिखा है, और ज्यादा क्या कहें। अंतिम बात, बहुत सारी बातें लिखने के बाद आखिरी बात लिखी, और ज्यादा क्या कहें। साधर्मी के लिए प्राण हूं दे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, प्राण भी दे दे साधर्मी की रक्षा करने के लिए। ये है, निकलंग को क्या जरूरत थी अपनी गर्दन कटवाने की, हंसते हंसते, जरूरत क्या थी। प्राण हूं दे का मतलब लास्ट चरम सीमा है, सुनो। उसके पहले अपना समय दे, शक्ति दे, विचार दे, मैनेजमेंट दे। देखो मैं सूरत का रहने वाला नहीं हूं, मैंने तो कल परसों बताया था ना, अजमेर में विधान हुआ था, उस समय पहली बार सूरत के भाई मिले थे अमित। तो उस समय से मुझे भाव चल रहा था कि भाई सूरत में कुछ करा, सूरत में बोला अब हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, इतना बड़ा सूरत और फैले हुए लोग, अब तो न जाने कहाँ से मिल गए संजय भाई, जाने कैसे उनको परिचय हुआ, उन्हीं की तरफ से परिचय हुआ, हमारी तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई। खैर जो भी हुआ, आज अपन सब एक साथ बैठ गए मंडप में आकर के। अब हमारा, हमें तो आगे का भाव सूझता है, आगे बढ़ो आहा। एक बहुत अच्छी बात बोलूं, इस बार पंडित साहब ने एक बात कही, पहली बार सुनी उनके मुखारबिंद से। आजकल घरों में इतनी महंगी शादियां होती हैं कि एक शादी के खर्च में मंदिर बन जाए। कोई समझ में आ रहा है? यदि आप शादी में हुल खर्ची करते हो, फिजूल खर्ची करते हो, और मंदिर बनाने के नाम जी क्या मतलब निकला? अरे जितना लगे, अरे गजब हो गया। जिस समाज का सुंदर मंदिर ना हो, सुव्यवस्था ना हो, स्वाध्याय नहीं हो, वो समाज कंगाल कहलाती है। जिसके घर में संपन्न हो और अच्छे भोजन ना हो, अच्छे विद्वानों का क्या कहलाता, साधर्मियों का स्वागत नहीं हो, वो कंगाल कहलाता है। ऐसी आत्मा की व्यवस्था ना हो, आत्मार्थियों की व्यवस्था नहीं हो, आप सोचो कैसा कहता है। दूसरी बात पंडित साहब ने कहा कि बर्थडे पर इतना खर्च कर देते हैं कि एक बर्थडे के खर्च में शिव चक्रमंडल विधान हो जाए। मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखने जैसी बात है। चलूं आगे, चलूं। दायित्व का निर्वाह नहीं करना चोरी है, माता पिता की समाधि नहीं कराना आकुलित रखना, उन्हें टेंशन में रखना। टेंशन समझ गए, जब लापरवाही कर रहे तो टेंशन होगी उनको। कल मैंने एक बात कही नहीं थी, आज कह देता हूं उसको। बहुत खतरनाक भाषा है, बोलता हूं मैं, बहुत ही खराब भाषा, बोलना जरूरी इसलिए बोल रहा हूं। जो माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं, संस्कार ले लेते हैं, शरीर ले लेते हैं, और सब कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी समाधि नहीं कराते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। फुटबॉल की तरह सोचते हैं, बड़े भाई के पास जाओ, बड़े भाई कह रहे छोटे भाई के पास जाओ। यदि ऐसा होता है तो ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य डाकुओं से भी गया बीता है। ये भी पंडित साहब के शब्द है, मेरे दिमाग में नहीं आती ऐसी बात। डाकुओं से गया बीता क्यों? हमने पूछा ऐसा क्या कह रहे आप, डाकुओं से भी खराब है? तो हम क्या डाकू से खराब है? तो बोले सुनो, एक डाकू भी अपने पिता को नहीं लूटता, एक डाकू भी अपने सगे भाई को नहीं लूटता, और इसने तो अपने माता पिता का सर्वस्व लेकर के उन्हें अनाथ कर दिया, अनाथालय में छोड़ दिया। क्या कहलाता है आज का, ओल्ड एज होम, नाम अच्छा है, थोड़ा सा लगता है ऐसा जैसे स्वीट होम अनाथ आश्रम में छोड़ दे, मैंने ऐसे छोड़ दे।
मुझे तब इंदौर की एक बहुत अच्छी स्कीम सुनी, मैं अभी गया था इंदौर में, एक स्कीम लगाई उन्होंने कि घर में प्राय करके बच्चे एक एक होते, दादा दादी को मंदिर छोड़ने वाला नहीं होता कोई, या छोड़ने वाले मिल भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल लाई, जल्दी 2 मिनट के अंदर दर्शन करो, मुझे जाना है स्कूल, या मुझे कॉलेज जाना है, या मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी करो। तो बेचारी 2 मिनट दर्शन करती है, गाड़ी पे बिठा के वापस छोड़ देता घर। तो फिर कई लोग स्वाध्याय नहीं सुन पाते, पूजा नहीं कर पाते, क्यों कि वो बेटा गाड़ी पे लाता है, गाड़ी पे ही छोड़ता है, अब व्यवस्था ही नहीं कोई। तो इंदौर में पहली बार बहुत अच्छी व्यवस्था की उन्होंने, ई रिक्शा लगा दिया, ई रिक्शा फ्री ऑफ चार्ज, केवल आप एक फ़ोन करो, आपके घर ई रिक्शा आएगा और बुजुर्गों को बिठा करके लाएगा, जितनी देर बैठना है बैठो, पूजा करना है पूजा करो, वापस आपको छोड़ने जाएगा। और 15 दिन अभी उन्होंने बाहर से लिया वो रिक्शा ऐसे बुजुर्गों के लिए, और बोले यदि ये सफल हो गई स्कीम 15 दिन के अंदर तो हम ई रिक्शा खरीद लेंगे मंदिर की तरफ से और चलाने वाला रख लेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बहुत बढ़िया, इसकी बहुत अनुमोदना करूंगा, मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा ये दुनिया को, ये है करने लायक काम। नाम बरी हो कि ना हो, अपनी ख्याति हो कि नहीं हो, लेकिन ये काम दायित्व का निर्वाह है। बाकी तो आप बहुत सुनते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे समाचार आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक बात अच्छी थी मैंने आपको बताई, माता पिता की उपेक्षा नहीं करो, सुनाओ, माता पिता की उपेक्षा का फल है फिर तुम भी उपेक्षित हो जाओगे, तुम्हारी उपेक्षा होगी तब तकलीफ होगी आपको। थोड़े में बहुत समय ना, अपन आगे चल रहे हैं। एक और बहुत अच्छी बात मुझे बताना है, थोड़ी सी बात, 2 बातें एक साथ लेना है मुझे। बिना प्रयोजन के, थोड़ी सूक्ष्म भी बात हो जाएगी, बिना प्रयोजन के सामग्री एकत्रित करना, जमाखोरी करना, खरीद के रखना, ये भी चोरी है। इसी में एक शब्द और जोड़ दे रहा हूं समझाने के लिए, 2 रोटी की भूख है और 3 रोटी खाना चोरी है। क्या कहे 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा ली, इसमें क्या की चोरी, हमारे पैसे की। अरे तेरा पैसा तो है लेकिन अनाज कम पड़ गया तो दूसरे गरीब लोग बेचारे मारे जाएंगे। आपको पता है मार्केट में कपड़ा महंगा क्यों, कपड़ा महंगा होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन अब वही लिखा है परिग्रह परिमाण, जो परिग्रह परिमाण नहीं करते। एक महिला के पास, अब तो गुजर गई वो, जयललिता उसके पास मेरे पता नहीं कि 50,000 साड़ियाँ थी, 5,000 यानी बहुत साड़ियाँ थी, इतनी तो 5,000 तो कम बोल रहा हूँ मैं, हैं 10,000 थी चलो, और जूते चप्पल थी 900, 3,000 जूते चप्पल थे। अच्छा तो आपको रिकॉर्ड पूरा पता है, ठीक है। मैंने क्या करते क्या होंगे बता, एक पूरा का पूरा हाल 50-60 लाख रुपए का बनता होगा कम से कम, उनके 1 करोड़ का बन जाता होगा, और इतना बड़ा हाल, पूरे शोरूम जैसे कपड़े, और पहनना क्या है, साड़ियाँ जी वो, यानी फालतू का पैसा। लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, अमीरी बढ़ती चली जा रही है और गरीबी बढ़ती चली जा रही है। जो लोग अमीर हैं उनकी अमीरी बढ़ती चली जा रही है, और जो गरीब है उनकी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। आपकी जमाखोरी से भी परेशान होंगे। मुझे तो बड़ा दुख लगता है, हमारे यहाँ भी एक बिजनेस की बात है, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि गरीबों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन हुआ तो गवर्नमेंट ने 8 रुपये किलो खरीदी और 2 रुपये किलो बेची, उसने खुद ने 2 रुपये किलो बेची और 8 रुपये किलो खरीदी। लेकिन जो जमाखोरी वगैरह वाले थे उन्होंने अपनी प्याज उन्हीं के माध्यम से फिर बिकवा दी, 2 रुपये किलो खरीद के और फिर 8 रुपये किलो बिकवा दी। माने ये जो चोरी है ना, भयंकर चोरी, अपने देश के साथ गद्दारी है। मैंने गवर्नमेंट किसी गरीब के लिए स्कीम बनाती है और बीच में ये कर जाती है। ऐसे लोग मिलते हैं, मैंने नाम तो किसी का भी क्यों बताएंगे, वो किसी नगर का नाम भी नहीं बताएंगे हम, लेकिन जब देखा था 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक, ऐसा कुछ स्कीम आई, इनकी आड़ में अमीर लोग लाभ उठा रहे, कैसी तकलीफ होती होगी। मैंने ये है असंख्यात लोक प्रमाण चोरी। मैंने ये आदमी कहीं से भी कमाने तैयार, कहीं से भी छीनने तैयार है, गरीबों के मुख से भी छीनने के लिए तैयार। तो अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें करना क्या है, पेट भरना है कि पेटी भरना है। और एक बात बताऊं ईमानदारी से, मैं बहुत प्रेम से कहता हूं,
आप करोड़पति हो मान लो, और आपने बेईमानी कर करके 2 करोड़ और कमा लिए, तो 3 करोड़ हो गए। बता सकते हो मरते समय क्या फर्क पड़ेगा? कि अभी अपन 1 करोड़ छोड़ के मरते, आगे बोलो, अब क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा? या अब मरते समय 3 करोड़ छोड़ के मरोगे, तो 3 करोड़ छोड़ के मरोगे, 2 करोड़ चोरी का, तो कहाँ जाओगे? माने आपने 2 करोड़ की जो बेईमानी करी, जैसी भी करी, उसका टिकट कहाँ का कटा आपका? ऐसे विचार करो, कभी जिंदगी में ये काम नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करो। पंडित साहब पंडित साहब कभी कभी एक गाय रहती है उनके सामने, तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं ना, भोजन, तो हम थाली धो के पी लेते हैं। माने थाली में घी का अंश ना रह जाए, सब्जियों का, फलों का, आम का रस का अंश नहीं रह जाए, क्योंकि उसमें जीव पड़ जाते हैं बाद में अंतर्मूर्त के अंदर। तो मैं ऐसा करता हूँ। पंडित साहब क्या करते हैं, यदि गाय सामने खड़ी हो ना, तो जानबूझ करके उसमें जूठन छोड़ देंगे, जो सामग्री है उसे छोड़ देंगे। क्यों? इतना घी का अंश गाय को चला जाएगा, इतनी मिठास का अंश, इतनी सामग्री का अंश गाय को चला जाए। मैंने ऐसी करुणा। पंडित साहब कहते हैं ये पक्षियों को खाना क्यों पड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े? पक्षियों, यदि हम इतना इतना सा भी डाल दें तो पक्षियों के पेट भर जाए। आज तो क्या कहें आपको, एक बात बोलूं, चाहे पाप, ये चोरी का पाप का होता है, समझ लो कि आज पशुओं को पीने को पानी तक नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सब्जियों के छिलके तक नहीं मिल रहे। पहले घरों में सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते थे, रोटी सब्जी बचती थी, अपन गाय को डाल देते। अब इतना दुर्भाग्य आ गया उन पशुओं का भी, ना मालूम कौन सी मनुष्य गति में से आए होंगे कि कितना अपराध किया होगा कि आज उन्हें खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहे। तो ऐसे कभी नहीं करना। आगे चलो, तो जमाखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल नहीं। और एक ही गणित फिर बता रहा हूँ आपको, कौन सा याद रहेगा आपको? विदाउट टिकट रेल में कभी नहीं चलना। लेकिन एक बात याद आ रही बीच में, विदाउट टिकट, मैंने ये सब याद रख लेना। कहने का मतलब है बजट 1 करोड़ छोड़ रहे थे तो अपन 90 लाख छोड़ जाएं, इससे कुछ नुकसान नहीं है। छोड़ के ही तो मरना है। इसमें तो इतनी अच्छी गाथा है, लेकिन अपन उधर की भाषा बोल देते रामायण की, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी सूक्ति लिखी, आपने पढ़ी होगी सबने। अपने बच्चों को संपत्ति ही नहीं, संस्कार दीजिए, संस्कार भी दीजिए। एक बात बताऊं, ये बच्चा संस्कारी हो जाए, अब इसे, इसकी कमाई की चिंता नहीं करो, ये गमाएगा नहीं कभी। संस्कारी होगा ना, संस्कारी समझते हो? यदि ये बच्चा पुड़िया नहीं खाए तो 1 करोड़ रुपये बचेगा इसके जीवन में, कभी कैंसर ही नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। यदि ये गाली नहीं देगा ना तो 1 करोड़ और बचेगा। जो गाली देने वाले का बात का बतंगड़ होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर गुस्से में आके मारपीट हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है, मुकदमे चलते हैं, फिर तूफान मचते हैं। सुनो, 2 करोड़ बच गए, 2 करोड़ बच गए। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? आप सोचते हो पैसे का कमाना ये इनकम है, और मैं कहता हूं खर्च नहीं होना ये इनकम है। क्या बोल गए हूं? खर्च नहीं हो रहा है ना आपका मुकदमेबाजी में, बीमारी पर, बहुत बड़ी बचत हो गई है। था सोचो आप। अब एक बात और कहनी है मुझे, घटना में चोरी का प्रकरण मैं बहुत ये चाह रहा हूँ कि इस पे तो वो क्या कहना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए 5 पापों पर। आइए थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती, बहुत ही बुरी। मैं उस मंदिर में प्रवेश तक नहीं करना चाहता। ऐसी कौन सी बात है? वो बात ये है कि जब कभी जगह नहीं मिलती ना लोगों को, तो अन्य समाज की तरह जगह घेर लेना, अतिक्रमण कर लेना, उस पर मंदिर बना लेना। चोरी की जगह पर महावीर भगवान के शासन की ध्वजा नहीं फेरनी चाहिए। हमें कितना भी पैसा देना पड़े, और एक जगह हमें ऐसा है कि हम चाहे तो माफिया के माध्यम से या गुंडों के माध्यम से या जगह घेर लेवें, हमें स्वप्न में नहीं करना। अतिक्रमण की जगह का मंदिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखे 2-3 जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है जो महावीर भगवान सारे विश्व को संदेश दे रहे थे ईमानदारी का, न्याय का, नैतिकता का, 5 पाप छोड़ने का, और उन्हीं के लिए हमने कौन सी जगह मंदिर बनाया?
मैं खुद चोरी की बात का निषेध करूं और आप चोरी का आम ला के खिलाओ, पंडित जी आपके लिए चोरी का आम। मैं बार बार मना कर रहा हूं कि चोरी नहीं करो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? खनिया थाना में पंचकल्याणक था, खनिया थाना में पंचकल्याणक हुआ था नंदीश्वर द्वीप का, बहुत साल हो गए अब तो मुझे ये सब पता लगा कि वो जो टेंट हाउस वाले आते हैं ना, वो लाइट सीधी ले लेते हैं, लाइट सीधी वो डाली वो और कर ले लिया। तो इसमें 10-25 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार की बचत हो जाती होगी, लाख रुपए की बचत हो जाती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बचत मतलब चोरी, बचत मतलब चोरी। तो मुझे पता लगा, तो फिर मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही कि देखो भैया मैं तो नहीं रुकूंगा इस पंचकल्याण में। यदि चोरी की बिजली से महावीर भगवान की प्रभावना करना है, साउंड चलाना है, पंखे चलाना है, जो भी कुछ करना है, तो मैं तो नहीं रहूंगा। तो बोले नहीं नहीं आप बोलो क्या बात है। तो मैंने कहा भाई आप अप्लाई करो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, बाकायदा कनेक्शन लो तो हम रहेंगे। फिर बाकायदा 3 डीपी ली, सब कुछ किया, खर्चे हुए, बिल भी भरना पड़ा, झगड़े भी हुए उसमें। झगड़े मतलब वे कह रहे थे यार तुम, वे खुद कह रहे थे तुम 10,000 हमें रिश्वत दे दे, क्या हुई 1-2 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, 3 डीपी ले जाएंगे लगाएंगे कनेक्शन करेंगे, क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो अधिकारी भी कह रहे 10,000 दे दो छुट्टी हो जाए, इन्हें भी लग रहा था 2 लाख बचेंगे, 10,000 में निपट जाएगा काम। बाद में जो नेता था ना, कोई नेता वो आखिरी में मेरे से तो कोई नहीं कुछ कहता, तो वो कहता था इनकी चक्कर में पैसा लग गए, इनके चक्कर में 10,000 में काम निपट रहा था। मैंने कहा 10,000 में तुम निपट रहे थे। बताऊं आपको सच्ची घटना, और सच्ची बात बताऊं, नाम वाम तो मैं किसी का बताऊंगा ही नहीं। उनका लाखों रुपया पत्नी के इलाज में, कैंसर में, और खुद के हार्ट अटैक के इलाज में लाखों रुपए जा रहा है। क्यों? जैसा पैसा आएगा, हमारे एक कहावत है, चोरी का धन मोरी में। मोरी समझते हैं? गंदे रास्ते से आया हुआ पैसा गंदे रास्ते से जाएगा, बीमारी बना के जाएगा। देखो एक बात सबको कहता हूं करणान युग से, ये तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो इनजस्टिस करे और उसका फल ना मिले। एक पर्याय में भी अन्याय नहीं होता। ये बिल्कुल सोच लेना कि जो तुम्हें इंटेलिजेंसी मिली है, चतुराई मिली ना, इससे तुम साठ गांठ करके, सेटिंग करके, चोरी करके, एक परमाणु, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं आपको मय ब्याज के जाता है, मय ब्याज के नहीं जाता है, ब्याज तो बहुत कम होता है। अन्याय का धन न्याय की कमाई को भी लेके चला जाता है। क्या बोला, जरा बोलना, जरा क्या बोला? अन्याय की कमाई न्याय के सुख और भोगों को भी लेके चली जाती है। आप देख लो, नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, 25 तारीख को जिनका रिजल्ट आया था न्याय की कमाई भी चली गई। जो थोड़ा बहुत करा होगा ना, आश्रम वगैरह बनाए होंगे, इतने फॉलोवर तैयार किए होंगे, सब छूट गया। एक गलत काम करने वाले को अपनी न्याय की पत्नी भी नहीं रही, बच्चे भी नहीं रहे, फला भी नहीं रहे, कैसा लगता होगा आपको? खूब इस पे तो खूब विचार विमर्श करो, खुद सोचो अच्छी तरह से। जिंदगी में एक पैसे की बेईमानी नहीं होनी चाहिए अपने जीवन में, नंबर 1। नंबर 2, ये बात आप अच्छी तरह से नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, ऐसा पैसा आएगा तुम्हारा अच्छा पैसा लेके भी चला जाएगा। हाँ, दिक्कत क्या है, आपको गलत फहमी क्यों हो जाती है उसकी भी चर्चा सुन लो आप। गलत फहमी इसलिए हो जाती है आपको कि अरे वाह 25 साल तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, 10 साल तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, नीचे से ऊपर तक सेटिंग थी हमारी, बिल्कुल पंडित जी। लेकिन आज नीरव मोदी का क्या हालचाल है? विजय माल्या के कितने हजार हवाई जहाज थे? 2,000, 5,000, 500-700, 800 कितने थे हवाई जहाज थे, बहुत सारे विजय माल्या के। उसने एक पार्टी दी थी, एक पार्टी, उसमें शराब का इतने से पैक समझते होंगे ना, इतना सा पैक, और चौड़ी वो रहते ना कप जैसे इनके, इतने, उसकी कीमत पता है कितनी थी? एक इतने से पैक की कीमत 14,000 रुपये, 14,000। 1000 वर्ष पुरानी शराब सबसे महंगी पिलाई थी उसने, अब खुद ही निपट गए। मैं इसके लिए ऐसे गाता हूं, फंसना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। 10-20 साल बच गए वो, इसलिए नहीं बच गए,
इसमें एक चर्चा है, मैं बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ, पहले नहीं बताई तो आज बता रहा हूँ आपको। आपको पता है, सुनना सभी लोग, एक पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला बेटे? आगे आ जा, पीछे क्यों बैठा? अच्छा तेरे से कह रहे हैं, रेड शर्ट, हाँ वहीं बैठ जा, वहीं, अच्छा वहीं वहीं, बस वहीं वहीं, अच्छा बात। तो सुनना ध्यान से, क्या बोला वेदांत? पापानुबंधी पुण्य का उदय। सभी लोग ध्यान से सुनना, मुझे इसमें 2 डायलॉग देने हैं। पापानुबंधी पुण्य के उदय में आप पाप करते जाते हो, लेकिन वो पुण्य का उदय है ना, इसलिए छिप जाता है। पाप का अनुबंध हुआ है, पाप किया ना आपने, पाप किया है, और पुण्य का उदय है, तो पुण्य के उदय में वो छिप जाता है। 10 साल 20 साल 25 साल वो इसलिए छिप जाता है। लालू प्रसाद की कितनी बढ़िया चली, जब तक चलती रही चलती रही चलती रही। सद्दाम हुसैन की कितनी चली, जोरदार, चलती रही चलती रही चलती रही। और एक दिन 2 एग्जाम्पल दिए, 6 महीने तक रावण की कितनी चली। फिर कौन के लिए कह रहा हूं? जो नंबर 2 का कर रहे हैं, सांठ गांठ कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वे थोड़े दिन तक अपने मन के महल बना लेते हैं। उन्हें लगता कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सारी दुनिया ऐसी है। पंडित जी आप क्या बताएं, क्या बोलते हो, सारी कुआं में ही भांग पड़ी है, पड़ी होगी, हमें नहीं पीना। आखिरकार 10-25 साल में इकट्ठा जाता है। किस दरवाजे से जाएगा ये तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जाता ही है। आगे समझ में आई बात? तो एक क्या बताया मैंने लॉजिक, पाप छिप कैसे जाते हैं? पापानुबंधी पुण्य के उदय से। अब पंडित साहब का दूसरा डायलॉग सुनो। दूसरा डायलॉग है, पुण्य के उदय से छिप तो सकता है पाप, लेकिन कष्ट नहीं छिप सकता। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? पाप, पुण्य के उदय में कष्ट छिपता नहीं है, पाप तो छिप जाएगा। पंडित साहब ने इसके लिए दृष्टांत दिया, सुनने लायक। छिप करके बीड़ी पी, लेकिन खांसी कैसे छिपाओगे? क्या कहा मैंने? छिप करके पुड़िया खाई तंबाकू, छिप करके, कोई को पता नहीं लगा। क्यों पता नहीं लगा भैया? क्योंकि, हाँ बोलो जरा, पापानुबंधी वो पापानुबंधी पुण्य का उदय था, सो तो छिप गया, पुड़िया खाते रहे। अब खांसी हो गई, कैंसर हो गया, अब क्या छिपाओगे? अब क्या छिपाओगे? सब लोग समझ लेना भैया, जो छिप करके पाप करते हैं, एक दिन सबको पता लग जाती है, उस दिन बच्चा ऐसा हो जाता है। बच्ची छिप छिप करके खूब मिल रही है लड़कों से, दोस्ती यारी, ऐसे बैठी है मोटरसाइकिल पीछे, जैसे पूरा का पूरा स्वर्ग इसकी मोटरसाइकिल पे ही है। और जब एक आध दिन कोई घटना घटेगी, फिर ऐसे जाएगी, क्या सुसाइड कर लेंगे, क्या डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर से कहता हूं, कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचो, अपने माता पिता और अपनी संतान के सामने आप चौड़ी छाती करके रह सको। ये आंखें नत नहीं होनी चाहिए आपको, पंच परमेष्टि की नज़रों में आपको मलिन नहीं होना पड़े, गिरना नहीं पड़े, समाज के सामने ऐसा नहीं होना पड़े, क्या बताए एक बार बदनाम हो गए। बदनाम हो क्यों गए? बहुत अच्छी कहावत है, एक बहुत जोरदार, ये ध्यान रखना। मैंने कौन सी दूसरी बात बोली थी? पाप पुण्य के उदय में छिप तो सकता है आपका, दोष बुराई कमी पुण्य के उदय में छिप सकती है, लेकिन कष्ट नहीं छिपेगा। कष्ट तो आपको तत्काल ही होगा। पाप छिपाए छिप न सकेगा, छिपे तो मोटा भाग। भाग, भाग समझते? पुण्य। पाप छिपाए छिप न सकेगा, छिपे तो मोटी भाग। कोई बहुत बड़ा पुण्य का उदय हो तो छिप जाएगा। कैसे दृष्टांत दिया है उन्होंने? दृष्टांत क्या है? रुई लपेटी आग है, हाँ, दाबी दूबी ना रहे। दाबी दूबी समझ गए? रुई के भंडार में चिंगारी छिपा हो, चिंगारी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट काय में छिपा हो? बहुत बड़े रुई के गोडाउन में इतना से स्पार्किंग, इतना से स्पार्किंग छिपाओ, क्या होगा? दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। मैं एक चैलेंज बोलूं आपको, एक चैलेंज, पूरे वर्ल्ड के सामने चैलेंज कर रहा हूं। एक भी माई के लाल बोले कि मेरा पाप छिप गया, बता देना कोई।
मैंने तो बहुत स्टडी करी इन मामलों में, बहुत स्टडी, आज तक तो छिपा नहीं। और बोलूँ आपको एक और बहुत अच्छी बात है, तो सत्य के प्रकरण में, झूठ नहीं बोलना चाहिए सत्य के प्रकरण में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सत्य के प्रकरण में ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा आपको। तो जो काम की बात है वो अभी आ रही, तो अभी बता देता हूँ आपको। जिसके जीवन में सत्य नहीं, उसके करोड़ों व्रत उपवास नियम संयम दीक्षा सब व्यर्थ है। सत्य इतनी बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है सत्य। ट्रांसपेरेंसी, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को अपनी बातें ज्यों की त्यों बता देना, अपना जीवन ज्यों का त्यों बता देना, सोच बता देना, ऐसे जीव मोक्ष के अधिकारी हैं। व्रत बात सरल है, लेकिन सच्ची बात कह देना, मलिन भाव कह देना, बिकारी भाव कह देना, गुरुजनों से प्रायश्चित ले लेना बहुत कठिन पड़ता है। करोड़ों व्रत उपवास करना बहुत सरल पड़ता है, लेकिन कैसे कहें ये सत्य के प्रकरण में पढ़ना। अब यदि आपके पास सत्य नहीं, इसका मतलब मायाचारी है। सत्य नहीं माने कपट है। आपकी पूरी शक्ति जो कर्म काटने में लगना चाहिए वो विकार को छिपाने में लग जाएगी, माने आपका सारा का सारा कर्म बंधन होता रहेगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसे जीवन में असत्य नहीं बोलना, और असत्य नहीं बोलना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गलत रास्ते कभी मत जाओ। कोई भी निर्णय करो, कोई भी निर्णय, बच्चों से भी कह रहा हूँ, सबसे बड़ों से, कोई भी निर्णय करो, इतना पैसेंस रखो कि 50 ईयर्स तक, कम से कम 50 ईयर्स तक अपने माता पिता से ट्रांसपेरेंसी रखो। अपने गुरुजनों के बिना निर्णय मत करो। बिजनेस का निर्णय, लोन लेने का निर्णय, माँ बाप को बताया ही नहीं, सीधा लोन ले लिया कहीं से, और इधर से 9% पे ले लिया, 10% पे ले लिया, इधर का इधर चुका दिया नीरव मोदी की तरह, इधर का इधर चुका दिया, इधर का इधर चुका दिया, और बढ़ के इतना बड़ा हो गया, जिंदगी कभी नहीं करा। मैं तो पहले कहता हूँ उधार लेना नहीं, उधार देना नहीं, और यदि लेना ही हो तो पहले सबसे पूछो 10 लोगों से। मेरी जिंदगी में तो बहुत आनंद रहा इस मामले में। मेरा एक सोच है जो आप सबको शेयर कर रहा हूँ, जिस पे मैं आनंदित हूँ। मतलब जिंदगी में काम नहीं होगा तो चलेगा, काम कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन विपरीत काम नहीं चलेगा। नहीं होगा ना, और क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अकेले फंस जाओ, मैं करके दिखा दूंगा, और नहीं कर पाए, मारे गए फिर डिप्रेशन में, फिर छिपाते रहो जिंदगी भर को, नहीं, ऐसी कोई काम नहीं करा। फिर कहता हूँ 50 साल, कम से कम 50 साल की उम्र तक बड़े लोगों से, इष्ट जनों से, और बोल दूं एक और बात, वो भी सुन लिया, 50 साल तक अपने बराबरी के मित्रों की सलाह ज्यादा नहीं मानो। ज्यादा नहीं मानो, सुनो ही नहीं उनकी, पूछो ही मत, क्या बराबरी वाले तुम्हें डुबा के धर देंगे। हमेशा जो बहुत बुजुर्ग हैं उनकी सलाह सुनो आप। और इस मामले में एक बात कहता हूं हमेशा दृष्टांत देकर के, आदिनाथ भगवान कम इंटेलिजेंट थे क्या? 3 ज्ञान के धनी थे, 6 समकिति थे। वे चाहे ना तो अपने अवधि ज्ञान में देख लें कि भरत की शादी कहाँ होना है, बाहुबली की शादी कहाँ होना है, और ऐसे बोलते हैं सीधे सीधे, ए मंत्री सेनापति जाओ व्यवस्था करो। ऐसा नहीं करते, राज्यसभा में बैठे और ऐसे सोच रहे। मंत्री ने देखा आदिनाथ चिंतित हैं, क्या बात है? हे स्वामी, हम जैसे सेवकों के होते हुए आप चिंता में डूबे रहो, ये शोभा नहीं देता। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। तो आदिनाथ बोले, भाई अब बाहुबली बड़े हो गए हैं भरत बड़े हो गए, कोई योग्य संबंध करना चाहिए, आप बताओ। अब सबकी सलाह ले रहे। देखो मुझे इतना अच्छा लगता है ये दृश्य, इतने ज्ञानी ध्यानी तद्भव मोक्षगामी, कितना सम्मान देते, कितना श्रेय देते सबको, कितना श्रेय। भले ही आप एक काम कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप सबको श्रेय दो। भैया वो ये व्यवस्था तुमको संभालना, भैया ये व्यवस्था तुम्हें संभालना, भैया ये व्यवस्था तुम्हें संभालना। आप सब कर सकते हो, लेकिन सबको श्रेय दो, सबको मौका दो। क्यों? इससे कॉम्बिनेशन बैठता है, बढ़िया संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हर एक को लगता है ये काम मैंने किया था, ये काम मैंने किया था, उसे भी खुशी होती है। जिंदगी में चाहे घर का काम हो, चाहे शादी विवाह का काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे प्रभावना का काम हो, सबको काम सौंपो, सबसे सलाह लो, और सबसे पहले ही कह दो। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, समाचार पत्र में आपने देखा हो, दैनिक भास्कर वगैरह में लेख छपते हैं, लेख पत्रकारों के। तो
नीचे लिखा रहता ब्रैकेट में, ये लेखक के अपने स्वयं के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे सहमत होना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ऐसे आप समझ लो, मीटिंग में आप सबसे हम सलाह करेंगे, बोलो भाई एक शिविर लगाना है, क्या करना है बोलो, तो आप सब विचार दो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सबके विचारों को मान्य कर पाएं, पाल पाएं, लेकिन आप विचार अवश्य दो। यथासंभव हम आपके विचारों का आदर करेंगे। और बोलने वाले को भी ये सोच लेना चाहिए कि हमारे विचार सुने तो गए हैं, लेकिन माने नहीं जाए तो हमारी इज्जत चली जाएगी, ये मत सोचो। फिर से बोलूं कुछ, फिर से बोलूं, ये डायलॉग अच्छा है, थोड़ा फिर से सुनने लायक। घर घर में झगड़ा है इस बात का, बेटे ने कोई बात की, पापा ने नहीं मानी, ठीक है आज के बाद बोलूंगा ही नहीं। लेकिन बोल, तू नहीं बोलेगा तो सुधरेगा कैसे? आपने मेरी सुनी नहीं, आपने मेरी मानी नहीं, ये घर घर के झगड़े हैं। समाज में भी यही झगड़े, ट्रस्टियों में भी यही झगड़े। हर आदमी को लगता है कि मेरी मानी जाए। ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं हो सकता, संभव नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि जब कभी भी ऐसी कोई बात हो तो सलाह वे ही लोग दें जो इस बात में ताकत रखते हो, पैसेंस रखते हो कि नहीं मानी जाएगी तो वे इंसल्ट नहीं मानेंगे। क्या बोल गए हम? हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इंसल्ट नहीं मानेंगे। इस पॉइंट पर मुझे भी बहुत आनंद है, मैं जुड़ा हुआ हूँ पूरे देश से। मैं अपनी सलाह देता हूँ, नहीं मानने पर तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती बता सकते हो? बता सकते क्यों नहीं होती? मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। आप मेरी बात मत मानो, सलाह देना मेरा काम है, मैं दे देता हूँ। फिर तकलीफ क्यों नहीं होती? बोलूं बढ़िया पॉइंट, भवितव्य के अनुसार कार्य होता है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। भवितव्य को हम सहज भाव से स्वीकार करते हैं। टोटोमजी साहब ने क्या लिखा है? भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। नहीं पढ़ गया आपने? क्या चक्कर? और जब महावीर भगवान की नहीं मानते लोग, आचार्य कौन कौन स्वामी की नहीं मानते, तो सुमत कौन है? जैसे मैं इतनी सारी बातें बताता हूँ आपको, ये तो बात पक्की है, आपको सब थोड़ी पचती होंगी सारी, लेकिन आप सुन रहे हो, थैंक यू। आप सुन रहे, यही बहुत अच्छा है। अब आप में से एक मान लेगा, हम खुश हो जाएंगे, बाकी नहीं मानेंगे तो हम इंतजार करेंगे जब मानोगे। क्यों? जिसे भगवान बनना है उसे एक ना एक दिन तो इस रास्ते पर आकर मानना ही पड़ेगी। नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, माने स्वतंत्रता रहेगी ना। ये बहुत ध्यान रखना भाई, जीवन जीने की कला बताई इतनी में। चलो ऐसे तो बहुत बातें हो गई आज। हाँ, मंदिर बनाने की बात समझ में आ गई। बिजली चुरा के कभी नहीं लेना। मैं एक घर में भोजन करने गया, सुन रहे हो, भिंड साइड, भिंड में भोजन करने गया, वहाँ लगभग बहुत सारे घरों में बिजली की ऐसे लगे। अब संयोग की बात थी कि भोजन तैयार नहीं था, तो मैं विंडो में खड़ा हो गया। अब विंडो में खड़ा देखा तो उनके यहाँ तार। तो मैं कही क्या चीज़ है? डायरेक्ट लाइट आ रही। मैं तो भोजन नहीं कर पाऊंगा भाई, चोरी का पैसे की रोटी मैं नहीं खा पाऊंगा, मुझे पचेगी ही नहीं, खाते ही नहीं बन रही मेरे से। या तो पहले प्रतिज्ञा करो ये चोरी नहीं होगी। मुझे घुमाओ फिराओ मत, वो फेस चला जाता है, दूसरा फेस आ जाता है, हम ऐसे कर लेते हैं, मीटर तो हमें लगा है, और बिजली का बिल तो कैसे आ जाता है, वो मिनिमम आता है, ऐसे आता है, अनुमान से आता। मैंने मुझे मत सुना। फिर कहता हूं किसी भी कीमत पर कहीं भी चोरी नहीं करो। चलूं आगे? चलो अब थोड़ी खतरनाक बात। मैं ब्रह्मचारी हूं, अपने ऊपर घटा रहा हूं, हाँ आप पे नहीं घटा रहा हूं, अब मैं अपने ऊपर घटा रहा हूं। मैं ब्रह्मचारी हूं, समाज मुझे भोजन देता है, रहने के लिए अच्छा आवास देता है, आने जाने का टिकट देता है, मैंने अच्छे से देता है सब, लेकिन इसका पूरा सदुपयोग करके मैं सामायिक नहीं करूं, स्वाध्याय नहीं करूं, चिंतन मंथन नहीं करूं, तो ये चोरी है। मोबाइल रखते हैं आजकल क्या कहलाते हैं ब्रह्मचारी लोग, चार्जिंग उसमें से होती है, मंदिर के पॉइंट में से। समाज में जहाँ रहते हैं, मैंने एक तरफ से देव द्रव्य समझते हैं, निर्माल्य, मैंने समाज के डोनेशन से चलने वाली लाइट, मंदिर की लाइट, चार्जिंग उसमें से की। और फिर देख क्या रहे हो? क्या देख रहे हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्या क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, अनावश्यक क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो वो मैं नहीं खोल रहा हूँ। मैंने आज इतनी बुरी हालत हो गई,
बुरा लगता है देख कर क्यों रहे हो? लैपटॉप भी है तो लैपटॉप का दुरुपयोग क्यों है? ये चोरी है। क्यों? मंदिर की गुल्लक में से मैं 10 का नोट निकालूं, तुम देख लो तो कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा? ले कीजिए, मैंने 10 रुपए की लाइट जला दी, लैपटॉप में वो पिक्चर देखता रहा डाउनलोड करके इंटरनेट से, मोबाइल में देखता रहा, ये क्या हुआ? ये है चोरी। लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, लिखा है भगवती आराधना में। बोलूं भगवती आराधना की बात बोलूं? हे मुनि, मुनिराजों के लिखा है, हे मुनि, तुम समाज से आहार लेकर के सामायिक में सावधान नहीं होते हो, स्वरूप में सावधान नहीं होते हो, तो ये तुम्हें इसका ऋण, इसका कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें अगले जन्म में बैल बनना पड़ेगा। बैल बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। गधा घोड़ा बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। पढ़ाई करी तो जब होश, अब हम कितने अलर्ट रहते होंगे। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ, सब लोग सुनना दिन में, अब ये अपनी मामले की सुना रहा हूँ, आपकी तो है ही नहीं इसमें, मैं तो अपनी सुना रहा हूँ। हम गए, आपने फल पहुंचाए, रखे रखे 2 फल सड़ गए, चोरी है। नहीं खाना है तो मत लो, वापस कर दो, किसी को खिला दो। सड़ गए फिर फेंक दिए, कोई कीमत ही नहीं। मैं आज ये देख रहा हूँ कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं, उन्हें बढ़िया ला करके किसी ने अनार दिए, ऊपर से बढ़िया दिख रहे हैं, अंदर से सड़े निकल गए। बढ़िया एप्पल ला के दिया किसी ने, देखा हो कभी आपने एप्पल? ऊपर से एकदम बढ़िया लग रहा है, अंदर खोल के देखा सड़ा हुआ निकला। तो हम, हमारे गुरुजी हमको समझाते हैं, पंडित साहब मालूम क्या कहते हैं? बेटा तुमने ऊपरी दिखावटी धर्म किया होगा। तुमने ऊपर से चुस्त, क्रियाकांड में चुस्त, ऊपर से लोगों को देखने में लग रहा होगा सुमत प्रकाश बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर के तेरे पवित्र परिणाम नहीं है, तो उसका निमित्त नैमित्तिक उदय भी ऐसा है। कितना बारीक है जैन शासन, ये देखो कितना बारीक है। कभी ऐसा नहीं करो, वेस्टेज एक चीज मत करो। एक, मैं तो क्या कहूँ, पानी तक मुझे बड़ी तकलीफ होती है, एक गिलास पानी भी नहीं फेंकना चाहता मैं, उबला हुआ। हमारे नए नए साथी आते हैं ना भाई लोग हमारे पास, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? अरे क्या होता है? गैस जलती है तो हिंसा होती है अग्नि काय की, फालतू पानी वेस्टेज हो गया, उतना ईंधन जाता है, उतनी बिजली जाती है, उतना पैसा जाता है, और चलो जाए कि नहीं जाए, वस्तु का वेस्टेज करने वाला इतना पुण्यहीन होता है कि समय पड़ने पर पानी के लिए तरसता है, भोजन के लिए तरसता है, इज्जत के लिए तरसता है, प्रभु तक होता है, पवित्र तक होता है। खूब देखा हमने अपने जीवन में, ये हमने खूब देखा अच्छी तरह से। लोगों को कई बार ऐसा लगता है, कई बार कहते ही लोग, दूसरे ब्रह्मचारी लोग, सुमत का पुण्य बहुत है, सुमत का पुण्य बहुत है, सुमत को सब व्यवस्था मिल जाती है। ये तो सुमत को व्यवस्था काय के लिए मिल जाती है? पैसे से नहीं मिल रही, एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होने देते हम। एक बिजली की, अभी आपको पता है बिल्डिंग में लाइट जलती रहती है, मैं देखता हूँ निकलता हूँ फौरन बंद कर देता। कई बार कहा भी आप लोग भैया बंद कर दे। एक जगह नल चल रहा था, क्या कहलाता है वो, बास बेसिंग, बास बास क्या कहलाते वो, बेसे नहीं समझ रहे, बास बेसे, मैं भैया नल बंद कर दे। अब अपना क्या जा रहा है, नाइट बंद कर दो ना, बिजली बचाओ, क्या दिक्कत है? आप पुण्य बांधोगे, पुण्य का उदय आएगा, और आप लापरवाही करोगे, खत्म। अभी हमको बड़ौदा से यहाँ आना था, बड़ौदा से, तो कहा कि यहाँ से गाड़ी भेज देंगे। हमने सोचा 1 आध घंटे की रास्ता है तो कोई बात नहीं, चलो हो जाएगी बात। मालूम पड़ी 3 घंटे की रास्ता, 3 घंटा जाने के, 3 घंटा आने के, 4 व्हीलर 4 पहिया, कितने यहाँ से वहाँ उल्टे दौड़ेंगे, फिर इधर दौड़ेंगे, कितनी हिंसा होएगी, कितना पेट्रोल जलेगा। किराए से लेंगे तो 5-7 हज़ार तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल से, बड़ौदा तक के नहीं लग जाएंगे इतने अंदाज से, 5-7 हज़ार लग जाएंगे। हम कितने में आए पता है? 270 रुपया में। अरे साहब एसी में चलना चाहिए, कहा एसी में कहा चलो, क्यों चलो, हमारी तो स्वाध्याय हुई, 270 रुपये में स्वाध्याय हुई जोरदार। देखने को मिलता है दुनिया की असलियत क्या है, वेद विज्ञान का अवसर आता है। 270 में आ गए, हमने कहा नहीं, भले ही संपन्न है सामने वाला आदमी, वो हमारे लिए हवाई जहाज भेज देगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। काय के लिए चाहिए? 270 में काम चल, 270 में जाएंगे। मैंने, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पुण्य ऐसे होता है, प्रभुता ऐसे बढ़ती है
किसी के हटाने से नहीं हट सकती, घटाने से नहीं घट सकती, मिटाने से नहीं मिट सकती है। आप पवित्र रहिए। एक पैसे का वेस्टेज माने चोरी। मैंने क्या बोला था? 10 रुपया, ये चोरी है। देव द्रव्य का इस्तेमाल है। मुझे एक विद्वान की बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। मैं ऐसे घटा के समझा रहा हूँ, उन विद्वान से सीखा मैंने कि समाज ने कहा, पंडित जी हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, पैसा या कपड़े या कोई चीज़ या टिकट देना चाह रहे। तो उन्होंने कहा, भैया आप व्यक्तिगत देना चाहते हो या समाज का जोड़े हुए दान की राशि में से देना चाहते हो? यदि आप मंदिर की खर्चे में से दे रहे हो, मंदिर के क्या ट्रस्ट के डोनेशन पार्ट में से, उसमें से पैसा दे रहे हो तो वो निर्माल्य है मेरे लिए, मैं वो नहीं लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सीखने को मिला हमें कि नहीं, हमें वो पैसा में से मत करो। अरे आप साधर्मी हो, एक दिन आप भोजन करा सकते हो, एक दिन आप फल ला सकते हो, एक जना टिकट खर्च करा सकते हो, एक जना कपड़ा दे सकता है, दिक्कत क्या है? गुल्लक में से क्यों? देव द्रव्य का पाप है, चोरी है। मुझे बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। बातें तो बहुत सारी हैं। डॉक्टर साहब भी पधार गए, टाइम भी अपना हो गया है, अपन सब उन्हीं का लाभ लेंगे और विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। पधारिए। हो गया, हमारा टाइम ही हो गया था, आपका इंतजार कर रहे थे हम।